पर भगवान शिव ने कृपा कर दी तो अंजना जी के गर्भ से भी 6 बच्चों ने जन्म लिया। आप लोग कथा में श्रवण करे हैं पूर्व में, हनुमान, गतिमान, रतिमान, मतिमान, वर्तिमान, ऐसे हनुमान जी के कई भाई हुए, कई भाई हनुमान जी के हुए। और हमने पहले भी कहा है, जिसकी फैक्ट्री ना चलती हो, बहुत दुकान ना चलती हो, तो हनुमान जी के पाँव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर एक बिंदी भी सिंदूर की रख दी जाती है तो वो दुकान और फैक्ट्री भी झड़के से चलना प्रारंभ हो जाती है। गतिमान हनुमान जी के छोटे भाई, एक हनुमान जी के छोटे भाई हैं मतिमान। जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, एकाग्र चित्त नहीं रह पाता है, पढ़ने बैठता है पर एकदम मन नहीं लग पाता है, तो मतिमान का स्मरण किया जाता है, हनुमान जी के 3रे नंबर के भाई का, मतिमान। और कहते हैं एक दुर्वा यदि मतिमान के नाम से शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए और उसी दुर्वा को वापिस लेकर आया जाए, अंधेरा होने से पहले, सूर्य अस्त होने के पहले, शाम के प्रदोष के पहले यदि उस दुर्वा को उस व्यक्ति को चबा चबा कर खिला दो तो डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, टेंशन में है और उसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है या पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, तो उसको आप एक दुर्वा मतिमान, हनुमान जी के 3रे नंबर के भाई मतिमान के नाम से अगर खिला देते हैं तो उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है और वो डिप्रेस से हटना प्रारंभ हो जाता है, मन स्थिर होने लगता है। मतिमान और एक नाम आता है व्रतिमान। इसका प्रैक्टिकल तुम अभी यहीं से कर लेना, ठीक है? मालूम पड़े तुम्हारी पार्किंग यहां से आधा किलोमीटर दूर है, ठीक है? अरे बोलो तो जम के, आधा किलोमीटर दूर तुम्हारी पार्किंग है और तुम्हारी उम्र लगभग बहुत हो गई, मालूम पड़े तुम थोड़े वृद्ध हो गए हो और तुम्हारा घुटना दुख रहा है, तुम्हारी कमर दुख रही है, चलते चलते बड़ी मुश्किल से तुम कथा स्थल तक पहुँचे हो, अब मन में आ रहा है कि मुझे वापस पार्किंग तक जाना है, कैसे जाऊंगी, पाँव तो दुख रहा है। तो एक काम आज चलते चलते करना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल करके जाना। क्या करोगे, यहाँ से जाते समय आप जब जा रहे हो और आपके शरीर का कोई अंग जब दुख रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर श्री व्रतिमान हनुमान का स्मरण कर। किसका स्मरण करना है? जम के बोलो, व्रतिमान हनुमान। व्रतिमान हनुमान का स्मरण करके कहीं पर भी बैठकर अपने पांव की छोटी वाली जो उंगली है उसको जम के दबाना और दबाने के बाद चल देना। जिस जगह पर भी दर्द हो रहा होगा मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, दर्द होने नहीं देगा। कल नहीं करना, प्रैक्टिकल आज ही करना। काल करे सो आज कर। व्रतिमान आज करेंगे गुरुजी, 3 महीने में फर्क दिखेगा। तुम तो आज की आज का बताओ ना कि आज की आज में फल कैसे मिले। तुम बिल्कुल तैयारी में बैठो। जाते जाते व्रतिमान हनुमान भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर एक ऊर्जा के साथ, ताजगी के साथ चलते जाओ। शिव थोड़ा बहुत नहीं देते, मेरे भगवान देते हैं छप्पर फाड़ कर। अब हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हो गया, हनुमान जी महाराज आ गए, पूरे आनंद के साथ राम जी की सेवा करी। ये सारी कथा आप लोगों ने श्रवण करी है, रामचरितमानस में भी और शिव पुराण में भी और श्रीमद् भागवत में भी, कई जगह पर आपने इस कथा को सुना होगा। अब मूल कथा जो शिव पुराण की, स्कंद पुराण का मूल तत्व है, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं, जो बड़ी सुंदर कथा है स्कंद पुराण के रेवा खंड की ये कथा।
स्कंद पुराण के रेवा खंड में से इस कथा को लिया। स्कंद पुराण का रेवा खंड कथा है, हनुमान जी महाराज राम जी के साथ में लंका पर चढ़ाई कर दिए, विजय प्राप्त कर लिए, आ गए। पुष्पक विमान में बैठकर मां सीता को लेकर आ रहे थे। अब आइए मुख्य कथा, स्कंद पुराण शिव पुराण की वो कथा जो अपने अंदर अपने को उतार आ रहे हैं। राम जी बैठ गए पुष्पक विमान में, मां जानकी साथ में, विभीषण, हनुमान सब साथ में चल दिए। बीच में स्थान आया, हनुमान जी ने कहा प्रभु ये वो भूमि है जहां मेरी मां अंजना रहती है, जहां मेरी माता अंजना यहां रहती है, ये वो भूमि है। राम जी ने पुष्पक विमान को आदेश दिया, हे पुष्पक नीचे होइए, इस भूमि पर अंजना माता की इस भूमि पर पुष्पक को रोका। हनुमान जी पुष्पक विमान से नीचे उतरे, हनुमान हमें तुम्हारी मां से मिलना है। जिस हनुमान ने लंका पर विजय प्राप्त करा दी, जिस हनुमान ने लक्ष्मण को संजीवनी बूटी ला कर दे दी, उस हनुमान जी की माता से मुझे मिलना है। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु माता से तो मिला दूंगा, मना नहीं है, पर मेरी माता सबसे ज्यादा यदि आराधना और साधना करती है तो शिव की करती है। राम जी ने जो शब्द कहा प्रत्येक व्यक्ति के दिल में वो शब्द छूना चाहिए। मेरे भगवान राम बोले हनुमान, जब किसी शंकर के भक्त का दर्शन होता है, शंकर तो कभी नहीं मिलते, पर शंकर का यदि कोई सही भक्त मिल जाता है तो समझ लेना कि शंकर का दर्शन उसी क्षण हो गया, उसी क्षण। उसी क्षण शिव का दर्शन उसी पल हो गया, शंकर भगवान का दर्शन उसी पल हो गया। यदि कोई शंकर भगवान के भक्त का दर्शन कर लेता है, शिव भक्त का दर्शन कर लेता है, तो समझ लो कि शंकर भगवान का भक्त का दर्शन शिव का दर्शन। आप कौन है? क्यों लोग कहते हैं कि शिव महापुराण के कथा के पंडाल में जाकर बैठो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, कथा के पंडाल में जाकर बैठो शिव पुराण के और आपका मनवांचित फल प्राप्त हो जाता है। आखिर शिव महापुराण के कथा के पंडाल में ऐसा होता क्या है? उसका एक कारण है, इतने सारे शिव भक्त जिनको किसी ने गाड़ी नहीं भेजी,